तो यहाँ से फ्री होके मैं प्रिंसेस स्क्वायर की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पे ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन इजाद किया था उसका घर है, वो चल के विजिट करते हैं। तो ओल्ड सिटी से निकलते कुछ ही कदमों की मुसाफत पर, कुछ मिनट पैदल वॉक करने के बाद हम पहुंचेंगे प्रिंसेस स्ट्रीट पे, और वहाँ पे ग्राहम बेल की जो है वो रेजिडेंस मौजूद है, उसे चल के हम विजिट करते हैं। ये इनका सेंट्रल स्टेशन है। तो ये एडनबरा की तूती जगह जगह बोलती है। तो ये वॉकिंग स्ट्रीट है जो सीधी प्रिंसेस स्ट्रीट की तरफ जा रही है। ये यहाँ के शॉपिंग सेंटर हैं, काफ़ी सारे जो से ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं, खाने पीने के भी, शॉपिंग करने के लिए, वेयरिंग के भी। £10, £10 और £20 की ये सेल है। 15 पाउंड, £7 की यहाँ पे सेल्स की जो सी शॉप्स हैं वो मिल जाती हैं। स्नेवियर जो से हैं वो भी अवेलेबल हैं, 4 पाउंड का, और £10 के जो से हैं वो 3 स्नेवियर जो से मिल जाते हैं। बर्गर किंग भी यहाँ पे आल्सो अवेलेबल है। यहाँ पे आप फिश बर्गर जो है वो ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ खाने पीने की हलाल नहीं मिल रही। मोस्टली यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हलाल इजीली आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो एडनबरा पैलेस जो है वो नीचे से दिखने में कुछ ऐसा लगता है। ये उसका नीचे से व्यू है, काफ़ी खूबसूरत जो है व्यू एडनबरा पैलेस का यहाँ से नज़र आ रहा है। तो एडनबरा के अंदर काफ़ी सारी बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो सी मूवीज़ हैं उनकी शूटिंग हो चुकी है। काफ़ी सारी मूवीज़ जो सी हैं वो यहाँ पे बन चुकी हैं। आपको अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ में एडनबरा जो है वो देखने में नज़र आ जाते हैं। तो देसी खाने पीने के ब्रांड यहाँ पे नहीं हमें नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर इंग्लिश ही हैं, तो यहाँ पे कुछ देख ताक के खाना पड़ेगा। बाकी मैनचेस्टर में हमें बहुत ज़्यादा मिल गए थे देसी खाने के, बर्मिंघम में, लंदन में बहुत ज़्यादा देसी लोग और देसी ब्रांड खाने पीने के मिल गए थे। यहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी की भी जो सी तादाद है वो कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं है। टोबे के काफ़ी सारे लोग जो से हैं वो यहाँ पे माइग्रेट होकर आए हुए हैं। एडनबरा में भी, ग्लासगो में भी काफ़ी सारे टोबे के पाकिस्तानी जो से हैं वो नज़र आए थे। तो ग्राहम बेल जो है उसके घर के पास ये ग्राहम बेल कैफ़े भी मौजूद है। इंग्लिश कैफ़े हैं, यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह जो सी वो अवेलेबल होती हैं। यहाँ के सिटी सेंटर में काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश रेस्टोरेंट्स जो से हम आपको मिलेंगे और इंग्लिश पीपल जो से हम आपको मिलेंगे। तो ये हम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने पहला टेलीफोन इजाद किया था उनके घर में पहुंच चुके हैं। ये जो हम मोबाइल फ़ोन भी चला रहे हैं समझ लीजिए एक उन्हीं की फैमिली की इजाद है, क्योंकि फ़ोन की इजाद ही जो सी थी वो ग्राहम बेल से हुई थी।
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो से थे वो 1847 में इस घर में जो से थे वो पैदा हुए थे 3 मार्च 1847 में, और ये घर इनका सिटी सेंटर के अंदर मौजूद है। तो ये मेरे फ्रेंड मियां साद हुसैन साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंडिया खान से मौजूद हैं। तो आप ग्राहम बेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है जिसने टेलीफोन ईजाद किया और इस पूरी दुनिया में एक टेलीफोन का जो है वो निज़ाम मुतारफ़ कराया। जिस तरह पहले जो लोग थे बड़ा एक उनका एक निज़ाम होता था, चिट्ठियाँ लिखते थे, उस तरीके से एक पैगाम रसानी होती थी, बड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने एक टेलीफोन ईजाद किया। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है उसका घर मौजूद है। 1847 में अलेक्जेंडर द ग्राहम बेल इधर पैदा हुए और ये स्कॉटलैंड का जो है वो प्रिंसेस रोड के साथ ही ये जगह है। तो बेसिकली इस जैसे साइंटिस्ट यहाँ जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जो आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उनकी बड़ी एक कंट्रीब्यूशन होती है। तो उस कंट्रीब्यूशन के लिए मियाँ दाऊद साहब हम सब इधर यहाँ मौजूद हैं और आप तक ये पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पे जो है अलेक्जेंडर द ग्राहम बेल का जिस घर में वो पैदा हुआ है वो आपके सामने पीछे नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब। तो ग्राहम बेल साहब से फ्री होके हमें भूख लग रही है, तो चल के कुछ पेट पूजा करते हैं, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के जो सा वो खाना खाते हैं, और उसके बाद आपको बाकी का जो सा एडमबरा है वो विजिट कराते हैं। तो मैं एक ओल्ड सी स्ट्रीट में इस टाइम जा रहा हूँ, तो यहाँ से हम कोई अच्छा सा खाने का रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हैं। हलाल फूड जो है वो काफ़ी यहाँ से डिस्टेंस पे, तकरीबन 1 माइल के डिस्टेंस पे मौजूद है, तो हम उसकी तरफ अभी जा रहे हैं। तो यहाँ से हलाल फूड जो है वो अवेलेबल है। तो मैंने क्लासिक बीफ बर्गर जो है वो करवाया पूरा मील, जिसकी कॉस्ट जो है वो £8.25 है। तो ड्रिंक जो है वो कोला और फंटा वगैरह या कोई भी आप इनसे ले सकते हैं। अगर तो आपने रेड बुल वगैरह ऐड कराना है तो उसका £1 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो ये मील है फ्राइज के साथ। तो एडनबरा से हम अपना सफ़र का इख्तिताम करके सीधा जा रहे हैं ग्लासगो। यहाँ से हमने बर्गर वगैरह तो खा लिए थे, अब जाके वहाँ पे रात का डिनर जो है ग्लासगो में करेंगे। तो रात के टाइम जो फार्म हाउस है वो और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है, काफी पुरसकून जगह है ये। तो आए आपको रात में भी इसका थोड़ा सा विजिट करवा देते हैं। तो ये उमर भाई मौजूद हैं, इन्होंने अपना काफी कीमती टाइम निकाल के हमें सारा जो है वो आज विजिट करवाया। तो कल यहाँ से हम मैनचेस्टर के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे जो जो रास्ते में टूरिस्ट प्लेसेस आएंगी वो हम विजिट करते जाएंगे। वहाँ पे एक 2000 साल पुराना कैसल है, उसे भी हम विजिट करेंगे। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं दिखाता रहूँ और अपने साथ साथ यूके की और अदर कंट्रीज की सैर जो है वो करवाता रहूँ। तो अब इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और कल को मिलते हैं एक नई सीरीज में।